वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत मोटिवेशनल हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन पर। पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जब आपके फेस पर एक काली परत और एक काला धब्बा बन जाता है। यहाँ आपके फेस के इस चेक्स पर, नोज़ पर और आपके माउथ के अराउंड फोरहेड पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। पहले वो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं और धीरे धीरे वो आपका छाइयाँ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो चीज़ आपकी पिगमेंटेशन है। क्यों होती है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं। तो धूप में रहने का मेन कारण है, आपकी जगह ब्लैक स्पॉट्स है ना, और आप बहुत ज़्यादा धूप में रह रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी पिगमेंटेशन में। बहुत इतना बड़ा जो बटरफ्लाई टाइप का जो पैच है वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रह रहे हैं, या फिर आपका चौथा जो कारण है आपके हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से, या आपकी जो आनुवांशिकता, यानी कि अगर आपकी मम्मी को, भाई को, बहन को, किसी को भी पिगमेंटेशन है, तो आपको भी फेस पर पिगमेंटेशन आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मेन कारण है मोस्टली जो औरतों में होता है, प्रेगनेंसी में आपको पिगमेंटेशन होता है। तो ये जो कारण हैं, ये पिगमेंटेशन होने के कारण हैं। तो पिगमेंटेशन क्यों होता है? ये कुछ कारण हैं जिससे पिगमेंटेशन ट्रिगर होता है। पिगमेंटेशन का जो मेन कारण है प्रेगनेंसी होती है। मुझे तो प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट होती है। लेकिन वो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब से लेकर आपको 14-14 साल, 15-15 साल तक आपके फेस पर रहता है। तो यही डर के कारण मैंने पिगमेंटेशन में जल्दी से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया था। मैं बताना चाहती हूँ कि आपको, मेरा जो पिगमेंटेशन था मेरे प्रेगनेंसी में हुआ, तीसरे महीने से मुझे एक पैच स्टार्ट हो गया तो था। मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी में मुझे जो पिगमेंटेशन हुई थी मेरे चेक्स के दोनों साइड हो गई थी, नोज़ पर हो गई थी और पूरे फेस पर फैल गई थी। धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे मेरा महीना बढ़ रहा था। तो मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो पूरे चेक्स पर फैलना शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे वो रिमूव भी होना शुरू हो गई थी जब मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, जब पिगमेंटेशन के लिए। लेकिन वो दोबारा से आ गई थी। अब मैं होम रेमेडीज़ ट्राई कर रही हूँ और अपनी डाइट इम्प्रूव कर रही हूँ। दोबारा आने के बाद जो मेरा काम है वो डाइट इम्प्रूव करना है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया अपने प्रेगनेंसी में, लेकिन आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 6 मंथ, डिलीवरी के 6 मंथ बाद मैंने अपने फेस पर कुछ ना कुछ यूज़ करना शुरू कर दिया। और जब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था किसी होम रेमेडी का, तो मैंने हार कर जाकर डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी क्रीम्स दी थी, वो भी मैंने यूज़ की, सनस्क्रीन यूज़ की, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। और मैंने जो स्किन के लिए बेस्ट क्रीम्स थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, जैसे मैंने डीपी वाइट क्रीम यूज़ की मैंने, और अज़ैलिक एसिड क्रीम यूज़ की। तो पिगमेंटेशन जिसको होता है वही प्रॉब्लम समझ सकता है, वही इस चीज़ का दुख समझ सकता है। तो मुझे भी पिगमेंटेशन हुआ था, प्रेगनेंसी में हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। 3 साल लग गए हैं मुझे पिगमेंटेशन को ट्रीट करने में, और अभी मेरा 98% पिगमेंटेशन चला गया है। तो उसी के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे 2 बार पिगमेंटेशन आया था। पहला जब मेरा प्रेगनेंसी था तब, उसके बाद डिलीवरी होने के कुछ टाइम के बाद मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। ट्रीटमेंट लेने के दौरान मेरा पिगमेंटेशन जाने लगा। क्रीम्स का यूज़ करते हुए मेरा पिगमेंटेशन रिमूव हो रहा था। बहुत खुशी थी और मैं मतलब लाइफ में फिर से इंजॉय करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ में जिनकी वजह से हम वो स्किन केयर रूटीन, या फिर हम अपने फेस पर जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं वो हमें पीछे रह जाती हैं, और हम अपनी जो मेन, कोई बीमार हो गया है, कुछ हो गया है हमारी लाइफ में, हम उसको प्राथमिकता देते हैं और उसको ज़्यादा हम वो मान्यता देते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में ये ज़रूरी है, वो नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पिगमेंटेशन 2 बार हुआ है। तो 2 बार कहने का मतलब ऐसा है कि जब मैंने पिगमेंटेशन को जब
मेरे प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने रिमूव किया था, जैसे अब मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, क्रीम्स यूज़ की थी, क्रीम्स यूज़ कर के मैं कभी किसी ड्यूरेशन तक कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, फिर उसको छोड़ने के बाद दूसरी यूज़ किया, तीसरी यूज़ किया, तो बहुत सारी क्रीम्स मैंने यूज़ की, तो मेरा पिगमेंटेशन एकदम से साफ़ हो गया था, स्किन क्लियर हो गई थी। और क्लियर होने के बाद क्या था, जैसे ही मैंने इसे छोड़ना शुरू किया, इन क्रीम्स को अब छोड़ने का टाइम आ गया था, तो मैंने इसे छोड़ना शुरू किया। छोड़ा भी वही प्रोसेस से था जैसे बताया गया था, एक दिन लेकर एक दिन छोड़ रही थी, तो वैसे ही छोड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने उसको छोड़ दिया था, उसके बाद से पिगमेंटेशन मेरा फिर से वापस आ गया था। तो पिगमेंटेशन का क्या था, जैसे ही वो वापस आना शुरू हो गई, फेस फिर से डल और बेजान दिखने लग गया, और हम मेरी जो पिगमेंटेशन था जहाँ पे था वापस वहीं पे आ गया था, और भी डबल आ गया था। तो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, होम रेमेडीज़ यूज़ करना शुरू कर दिया था कि शायद वो चीज़ नहीं है स्किन के लिए अच्छा, ये चीज़ यूज़ करती हूँ। तो ये कहना, बहुत सारे यूट्यूब पर लोग दावे करते हैं 21 दिन, 15 दिन, 7 दिन में पिगमेंटेशन ठीक होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि ऊपर से ही लगाने में कुछ नहीं होगा, ऊपर से लगाने का, जब तक आप अंदर अपनी बॉडी को इम्प्रूव नहीं करेंगे। वो कैसी होगी, या तो आप अच्छी डाइट लेंगे, जो आपका खाना है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेनी है आपको, आपको शुगर कम करना है अपनी लाइफ में। तो गाइज़, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए दो बेस्ट चीज़ें हैं। आप एक अपना डाइट इम्प्रूव कर लीजिए, दूसरा है आपको अपने स्किन केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आपकी स्किन बीमार हो गई है तो उसको रख रखाव, उसको देखभाल की सख्त ज़रूरत है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किन केयर में क्या यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए अपने स्किन केयर के लिए। आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपके पिगमेंटेशन हो या ना हो। आपको कहता है पिगमेंटेशन से बचाने का काम करती है ये सनस्क्रीन। अगर आप, क्योंकि अगर नहीं भी है ना आपके फेस पर पिगमेंटेशन और आप धूप में ज़्यादा घूम रहे हैं तो आपको ब्लैक स्पॉट्स स्टार्ट कर देगी, उसके बाद धीरे धीरे आपका भी पिगमेंटेशन बन जाएगा। ये मेरे साथ तो हुआ ही है। एक हल्का सा पैच आया था मुझे प्रेगनेंसी में, उसके बाद वो बढ़ता चला गया और फेस इतना भद्दा हो गया था। तो चलो वो तो बात अलग है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपको इस टाइम अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड करनी है। विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में लेना है, कि जैसे कि आप विटामिन सी के जो भी फल हैं आपके, ऑरेंज, आंवला। आंवला बहुत ज़रूरी है विटामिन सी में। मतलब आप अगर एक आंवला भी खाते हैं ना, उसका जो है ना बेनिफिट आपके बालों को, आपकी स्किन को ऑन द स्पॉट होना शुरू हो जाएगा। ये है कि आपको कुछ ही दिनों में अगर आप एक आंवला डेली खाना शुरू कर देते हैं तो आपका फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे अपने आप ही लाइट होना शुरू हो जाएगा। और ये नहीं कि रोज़ एक ही डाइट लें, आप बदल बदल कर अपनी डाइट लें। प्रोटीन इंक्लूड ज़रूर करें अपनी डाइट में। जैसे आपने सोयाबीन की सब्जी है, मेन हमारा है कि हमें अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट इंक्लूड करना है। आप क्या कर सकते हैं, सोयाबीन या फिर वो जो ब्लैक चने होते हैं या भुने हुए चने होते हैं, सत्तू आप यूज़ कर सकते हैं। सत्तू का शेक बना लीजिए, उसमें बनाना डालकर ऐड करके, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके बोन्स, आपके घुटनों के दर्द, आपके जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर देगा, आपकी स्किन को, आपके बालों को। अगर आपने सत्तू और बनाना का जो शेक है वो तैयार करना शुरू कर दिया। आप विटामिन सी इंक्लूड कीजिए, आप अमरूद खाइए, ऑरेंजेस खाना शुरू कीजिए। ये नहीं कि, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हर दिन कोई फ्रूट इंक्लूड नहीं कर पाती है, तो आप बदल बदल कर आप यूज़ कीजिए। और नींबू पानी ज़्यादा पीजिए। आप हफ्ते में 2 बार नारियल पानी ज़रूर पीजिए। आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ही आपके स्किन की पिगमेंटेशन 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको फटती हुई नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करना हो जाएगी। तो जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका स्किन केयर मेंटेन कीजिए। आप अगर कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, नहीं है तो आप नारियल का तेल कीजिए अप्लाई अपने फेस पर, और आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, बहुत महंगी नहीं,
तो आप एक नॉर्मल रेंज की सनस्क्रीन यूज कीजिए, लेकिन अपने फेस को आप धूप से बचाएं। तो डाइट और स्किन केयर दोनों ही ज़रूरी है। आप होम रेमेडी भी ट्राई कीजिए, लेकिन आप लंबे समय तक कीजिए किसी भी रेमेडी पे विश्वास। आप जायफल वाली रेमेडी ट्राई ज़रूर कीजिए, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है उसका। तो यही है मेरी वीडियो आज के लिए। तो गाइज़ यही थी मेरी जर्नी कि मैंने अभी तक क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या ऐड किया है। आगे की वीडियो में मैं आपको अपनी जो लाइफस्टाइल में मैं क्या इंक्लूड कर रही हूँ। मैं भी नॉर्मल ही फैमिली हूँ, कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। तो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हम उतना ही अफोर्ड करते हैं, लेकिन अपनी पिगमेंटेशन को मैंने बहुत हद तक रिमूव किया है अपनी डाइट को इम्प्रूव करके और होम रेमेडीज़ का यूज़ करके। स्किन केयर किया है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मिडिल क्लास फैमिली हैं हम, तो हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमें अपनी स्किन से प्यार है, अपने चेहरे से प्यार है, अपने आप से प्यार है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान बनता है और अपने फेस को क्लीन करने का भी पूरा हक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज़ मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। आप अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच पेशेंसली वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।